हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम 30। और एग्जाम 30 के आज इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 6 को। ये 4.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हमें गिवन है। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than the twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of article produced and the cost of each article. क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है और ये कॉटेज इंडस्ट्री क्या प्रोड्यूस करती है? पॉटरी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है। तो ऑन अ पर्टिकुलर डे ये कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही है, तो हम उसको सबसे पहले लेट कर लेते हैं। हमें पता नहीं है कि कितने आर्टिकल्स वो एक दिन में प्रोड्यूस करती है, तो हमने सबसे पहले लेट कर लिया। लेट पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी एक्स, है ना, एक्स मान लिया। फर्दर हमें एक आर्टिकल का कॉस्ट मेंशन्ड है क्वेश्चन में कि इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मान लीजिए ये x नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए, तो इसका ट्वाइस कर दीजिए। ट्वाइस प्लस 3, ये क्या है? ट्वाइस प्लस 3 क्या है? ये कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ठीक है, वन आर्टिकल का कॉस्ट है ये, ठीक है। तो ये रुपीस में होगा, कॉस्ट है तो, ठीक है। हमने क्या माना? सबसे पहले मान लिया कि ये जो कंपनी है, कॉटेज इंडस्ट्री है, वो x नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस करती है। क्वेश्चन में हमें ये मेंशन था कि एक आर्टिकल की कॉस्ट 3 more than twice the number of article produced, 3 more than twice the number of article produced, एक आर्टिकल की कॉस्ट है। फर्दर हमें क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, टोटल कॉस्ट दैट इज गिवन टू अस एज 90 रुपीज। ये किसके बराबर है? 90 रुपीज। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि कितने टोटल आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, वो x हैं। एक आर्टिकल की कॉस्ट है 2x प्लस 3, टोटल कॉस्ट 90 है। इसका मतलब x जितने आर्टिकल हैं उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? एक आर्टिकल के कॉस्ट की, दैट इज 2x प्लस 3, और वो किसके बराबर हो जाएगा? 90 के बराबर हो जाएगा। तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर में, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसको इस साइड लेके आइए लेफ्ट हैंड साइड, तो ये माइनस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सिंपल है, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो मिडिल पार्ट को क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे। मिडिल पार्ट में क्या है? 3x, मतलब 3 है, 3 को आपको स्प्लिट करना है दो पार्ट में, और दो पार्ट कैसे होने चाहिए कि जो इसका सम हो जाए वो 3 के बराबर हो जाए, और जो प्रोडक्ट वो किसके बराबर आना चाहिए? वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, और ये कांस्टेंट टर्म माइनस 90, 2 इंटू 90 इज 180, और नेगेटिव में आ जाएगा 180 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब ये 180 एक बड़ा नंबर है, तो आपको मैंने पहले भी बताया कि ऐसा कोई भी नंबर आ जाए जहाँ पे आप इजीली डिटेक्ट ना कर पाए नंबर्स को कि इसको कैसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, तो आप इसको क्या कर लेते हैं? फैक्टराइज कर लेते हैं। 180 लिखा आपने, इसे 2 से फैक्टराइज किया 90, 2 से किया 45, फर्दर आप इसे कर सकते हैं 5 से, तो ये हो जाएगा 5 9 3 से करेंगे 3 टाइम्स, और 3 से करेंगे तो 1 टाइम, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब देखिए इसको अगर मैं लिखता हूँ तो ये क्या है? फैक्टर्स इसके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, है ना। अब मुझे ऐसा इनके बीच में से कॉम्बिनेशन लेना है कि इन नंबर्स का सम क्या आ जाए? 3 के बराबर आ जाए। तो एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, जाहिर सी बात है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये क्या है? 12 है, और ये 3 इंटू 5 क्या होता है? 15। अगर मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले लूँ तो मेरा रिजल्ट 3 आ जाएगा, मतलब सम 3 आ जाएगा। तो मैं इसे 15 और 12 में ब्रेक कर सकता हूँ। सम 3 आना चाहिए, इसलिए छोटे नंबर को मैंने क्या ले लिया? नेगेटिव ले लिया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 के बराबर आ जाएगा। अब बहुत सिंपल है, सिंपली हम इस 3x को कैसे स्प्लिट कर लिया? प्लस के 15 माइनस के 12 में, तो 2x स्क्वायर माइनस 15, सॉरी माइनस 15 नहीं है, प्लस का 15 है, प्लस 15x माइनस 12x है, माइनस 90 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से आप क्या करेंगे? x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू बचेगी? 2x माइनस 2x प्लस 15 बचेगा, 2x प्लस 15, और यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हैं? 12 और 90 में से कॉमन अगर लेना हो तो आप यहाँ से
6 कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो माइनस का 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 2x और प्लस का 15 बचा, दैट इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 15 यहाँ भी है, 2x प्लस 15 यहाँ भी है, तो 2x प्लस 15 कॉमन ले लिया तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस 6 बचा, दैट इज इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर्स हैं और किसके बराबर है 0 के बराबर हैं। तो सिंपल है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को एक एक ब्रैकेट को अलग अलग 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2x प्लस 15 जब 0 के बराबर है तो x की वैल्यू माइनस 15/2 है, और x माइनस 6 जब 0 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या है 6 है। अब देखिए नंबर्स जो प्रोड्यूस होंगे आर्टिकल्स वो नेगेटिव में तो नहीं हो सकते और ना ही फ्रैक्शन में होंगे, तो जाहिर सी बात है वो एक होल नंबर होगा, है ना, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर भी बेसिकली कैसा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ये 6 क्या है, 6 हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस जो होंगे वो कितने होंगे, जहाँ पे यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 के बराबर। एक आर्टिकल की कॉस्ट भी हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगा। तो देखिए कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है 2x, x की वैल्यू 6 है, मतलब 2x प्लस 3, 2 इंटू 6 प्लस 3, 2 6 12 और प्लस का 3, दैट इज इक्वल टू 15 रुपीज़ का एक आर्टिकल है। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए 6 और एक आर्टिकल कितने का है 15 रुपीज़ का है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे किसी और क्वेश्चन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।